संस्थान है, बहुत कंपटीशन है। हमारा जो एक जैसे पहले मैंने जो बात की छोटे बैच साइज़ की, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की और प्रैक्टिकल्स की, उसके साथ साथ एक और जो हमें अलग बनाता है वो है इंडिविजुअल फोकस। आप बात करेंगे तो हर बच्चे को हम पहचानते हैं, राइट। और मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ। मेरी हम टीम जो टॉप टीम है वो जो 2000 बच्चे हैं, टॉप 2000 बच्चे जो अच्छा करेंगे उनको उनके मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही होगी, ट्यूशन फ़ी के ऊपर और अदर फीस के ऊपर। और जो टॉप 40 बच्चे हैं जो हमारे राइजिंग स्टार बैच में आएंगे, उनकी हॉस्टल की फैसिलिटी, रहना खाना, उनकी पढ़ाई सब कुछ हमारे द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उनके लिए शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता के लिए पटना के कई ऐसे कोचिंग संस्थानों द्वारा जो है स्कॉलरशिप योजना लाई गई। इसी क्रम में अगर हम बात करें पटना के जाने माने कोचिंग संस्थानों में से एक एडुराइज की, तो उसके द्वारा भी इस साल बच्चों के लिए सबसे बेहतर और सुनहरा मौका लेकर के आया है, यानी कि 11.1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जो है उन बच्चों के लिए लेकर के आया है जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें IIT हो या नीट की तैयारी कर रहे हों, उनके लिए ये जो स्कॉलरशिप है काफ़ी मददगार होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कोचिंग संस्थान के राहुल सर, और जो एडुराइज को अच्छे तरीके से गाइडलाइन कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद सर। एक सवाल मेरा है कि एडुराइज के पहले स्कॉलरशिप पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एडुराइज में ऐसा क्या खासियत है, क्या ऐसा बेहतर दे रहा है उन बच्चों को जो बच्चे आपसे जो है उम्मीद करते हैं? 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम हमेशा फोकस करते हैं। एक तो एडुराइज इंडिया एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की तरह हम लिखते हैं इसको, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंस्टीट्यूट। तो हमारे क्लासरूम्स हों या हमारे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल सीमलेस ऑनलाइन और ऑफलाइन में काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे क्लासरूम में जाएंगे तो देखेंगे आप इंटरैक्टिव बोर्ड है जहाँ टीचर्स न सिर्फ पढ़ा रहे हैं बल्कि मॉडल्स दिखा रहे हैं, बच्चों को 3D वीडियोस दिखा रहे हैं, ये समझाने के लिए कि वो किस तरह से चीज़ों को देख के सीख सकते हैं। तो ये एक यूनिक फीचर है जो हम लेकर आए हैं। यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ साथ आपके कोचिंग संस्थान जो है वो बिल्कुल। और दूसरा जो है वो बैच साइज़ के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे बैचेस के साइज़ बहुत लिमिटेड हैं। 50 to 60 स्टूडेंट्स का बैच होता है। उससे क्या होता है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कनेक्ट बना रहता है, एक आई कांटेक्ट हमेशा बना रहता है। वो देख पाते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं। जैसे ही आप बड़ा क्लास बना देंगे तो वो कांटेक्ट टूट जाता है। तो ये एक फोकस एरिया है। और तीसरा जो है वो प्रैक्टिकल्स के ऊपर हमारा फोकस है कि लैब की फैसिलिटी भी बच्चों को दें, और साथ ही ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हमेशा रेगुलरली करते रहते हैं ताकि बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, वो हमें पता चलता रहे। जैसे आपने बात किया थ्योरी और प्रैक्टिकल के, ये थीम कब से जो है ये थीम लास्ट ईयर से ही हमने स्टार्ट किया है। 2020 से जब से हमने स्टार्ट किया है तो ये एक पॉइंट हमेशा रहा है कि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता रहे ताकि वो समझ पाएँ कॉन्सेप्ट्स को। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम बड़े प्रैक्टिकल के रूम्स बना के कर सकते हैं। आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन कर सकते हैं और बच्चों के साथ वो शेयर कर सकते हैं क्लासरूम में, और दिखा सकते हैं उन्हें कि कैसे थ्योरी प्रैक्टिस में आती है। निश्चित तौर पे अगर हम टीचर की बात करें तो ये सब टीचर कहाँ से आते हैं? क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि मुंबई में पढ़ें, दिल्ली, चेन्नई, पुणे, कहीं मतलब पटना से बाहर जाएं। तो वैसे बच्चों के लिए कहाँ से आप टीचर को? हमारे जो टीचर्स हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में काम कर चुके हैं। दिल्ली में हो, कोटा में हो, हैदराबाद में हो, सभी जगह काम कर चुके हैं और अच्छे ब्रांड्स में काम कर चुके हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उन्हें पता है कि कोर्स को किस तरह से स्ट्रक्चर करना है, किस तरह से बच्चों को समझाना है, और उनकी क्वालिफ़िकेशन भी है, IIT से हैं, NIT से हैं, पटना यूनिवर्सिटी से भी हैं जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD किया है। तो इस तरह के टीचर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ नए हैं। तो एक्सपीरियंस टीचर्स का होता है कि वो पढ़ाना जानते हैं, मतलब वो बच्चों को कैसे समझाना है वो जानते हैं। तो यंग टीचर जो होते हैं वो इंथुसियास्टिक होते हैं, वो बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसका एक मिक्स बना हुआ है और इसका फ़ायदा हमें मिलता है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट बना रहता है। यानी कि बहुत उन जांच प्रक्रिया करने के बाद भी टीचरों की सिलेक्शन जो है वो एडुराइज में बिल्कुल, वो एक 3 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले हम उन्हें बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर एक टेस्ट रखते हैं, फिर एक डेमो सेशन और इंटरव्यू रखते हैं, और उसके बाद ही कोई सिलेक्शन होता है। इससे बच्चों का लगाव भी जो है वो भी बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। जैसे ही टीचर अच्छा पढ़ाने लगते हैं, बच्चों को समझ में आने लगता है, तो बच्चे कनेक्ट करने लगते हैं। एक सवाल यह भी है कि एडुराइज में ऐसा क्या खासियत है, लोग आपके
आपके यहाँ क्यों जो है वो जुड़े, क्यों आपके यहाँ, क्योंकि पटना में मार्केट में बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, बिल्कुल, और बहुत सारे कंपटीशन का दौर है, बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत कंपटीशन है। हमारा जो एक जैसे पहले मैंने जो बात की छोटे बैच साइज़ की, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म की और प्रैक्टिकल्स की, उसके साथ साथ एक और जो हमें अलग बनाता है वो है इंडिविजुअल फोकस। आप बात करेंगे तो हर बच्चे को हम पहचानते हैं, राइट। और मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ, मेरी हम टीम जो टॉप टीम है वो भी हमेशा अवेलेबल होती है बच्चों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी समस्याएं समझने के लिए। तो ये एक यूनिक है, फीचर है जो मैं समझता हूँ कि हमारी अवेलेबिलिटी, कितना हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और बच्चे कितना उसके कारण ग्रो कर रहे हैं। निश्चित तौर पे। राहुल सर, एक सवाल है कि जो स्कॉलरशिप आपने लाने की जो योजना बनाई है, इस साल आपने 11.1 करोड़ का स्कॉलरशिप है, ये क्या सोच करके आपने लाया और कौन कौन से बच्चे जो हैं ये इसमें शामिल हो सकते हैं? इसके पीछे की सोच बहुत ये है कि किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हों, उनकी पढ़ाई इस कारण नहीं हो, इस कारण से हार्म नहीं हो कि उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं, ये चीज़ उनकी पढ़ाई को हैम्पर ना करे। तो उसके लिए हमने ये स्कॉलरशिप योजना हम लेके आए हैं, जिसमें जो 2000 बच्चे हैं, टॉप 2000 बच्चे जो अच्छा करेंगे, उनको उनके मेरिट के हिसाब से स्कॉलरशिप मिल रही होगी, ट्यूशन फ़ी के ऊपर और अदर फीस के ऊपर। और जो टॉप 40 बच्चे हैं जो हमारे राइजिंग स्टार बैच में आएंगे, उनकी हॉस्टल की फैसिलिटी, रहना खाना, उनकी पढ़ाई, सब कुछ हमारे द्वारा स्पॉन्सर्ड होगी। तो इसका फ़ायदा उन बच्चों को मिल पाता है जो अच्छे, मतलब जिनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बहुत ज़्यादा फ़ी, लेकिन उनके पास मेरिट है। इसकी प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और एग्ज़ाम कब होगा? जी, और कहाँ होगा? हाँ, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है। लास्ट डेट उसके लिए 20 नवंबर है। एग्ज़ाम जो है वो 27 नवंबर को है और इसमें 7 से 12th और 12th पास तक के बच्चे अपीयर हो सकते हैं। हमारा जो एग्ज़ाम है वो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा होगा। अगर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं तो सारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा। पटना में 2-3 सेंटर होंगे, बच्चे उसमें अपीयर कर सकते हैं ऑफलाइन फॉर्म में। 99 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ये इसलिए कि जो सीरियस बच्चे हैं वही अपीयर हों, इसलिए ये फ़ी रखा गया है। और साथ ही जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे का होगा, 45 क्वेश्चंस होंगे और बच्चे अपीयर कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.eduriseindia.com पे, या तो हमें कॉल कर सकते हैं 9608403030 पे, या तो हमारे सेंटर्स को विजिट करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सवाल किस तरह के होंगे और कौन कौन से जो बच्चे हैं क्या किस तरह से तैयारी करें? क्योंकि 7 to 10 के बच्चों के लिए जो 7 to 10 का सिलेबस है CBSE का, उसके ऊपर फोकस रहेगा। 45 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से, और मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस होंगे। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई अगर अच्छे से कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1 घंटे का पेपर है, 45 to 50 क्वेश्चंस हैं, तो आराम से कर सकते हैं। 11th-12th के लिए जो बच्चे हैं वो डिवीज़न होगा। मैथ्स के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होगा। जो बायो वाले बच्चे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर होगा, और उसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से ही क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, बच्चों को एक सही ऑप्शन चुनना है। बिल्कुल, इसके लिए ऐसे देखा जाए अगर तो एडुराइज कोचिंग संस्थान में किसी तरह का कोई कंप्लेंट भी ना कोई गार्जियन का हो या किसी का भी हो, क्योंकि आप लोगों ने जो ये थीम को लाया है वो सोच समझ करके और बिल्कुल। और ये सारा एप्लीकेशन प्रोसेस ऑटोमेटेड है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, बच्चे एक बार लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन से उनका क्रिएट होता है, फिर ईमेल्स जाते हैं उनको, SMSs जाते रहते हैं, उनका स्कॉलरशिप जो उन्हें मिलेगा उससे लेके एडमिट कार्ड तक सब कुछ उनके मेल ID पे या उनके उस डैशबोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ कर सकते हैं जब रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो कई ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनके बच्चे जो हैं नीट में, IIT में बेहतर परफॉर्मेंस किए। एडुराइज का क्या कुछ परफॉर्मेंस रहा? और जी, 2 साल से जब से हम पटना में हैं, 2020 में बहुत अच्छे बच्चे मिले। अच्छा, हमने भी उनके साथ हम काम कर पाए क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे थे और सभी ने अच्छा किया। आई थिंक लास्ट ईयर की बात करें तो मैक्सिमम जो हमारा नीट का स्कोर था वो 685 था, और JEE में अंडर 1000 रैंक भी एक बच्चे ने JEE एडवांस में अचीव किया था, तो ये बहुत गर्व की बात थी। 2022 की बात करें रिज़ल्ट की,
तो इस बार भी हमारे एक बच्चे ने नीट में 690 के आसपास स्कोर किया था और होपफुली उसे अभी जो काउंसलिंग होगी उसमें बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। और जो जेई की बात करें तो उसमें एक बच्चे ने अंडर 200 रैंक अचीव किया था जेई एडवांस में। काफी अच्छा जी, परफॉर्मेंस जो है काफ़ी बच्चों अच्छा। का और रहा है। बच्चे ही हैं, देखिए रिजल्ट के बाद ही हमें लगता है कि नहीं हमने कुछ किया है, हमने बच्चों के साथ यानी कि अच्छा पटना में किया रह है। करके भी बच्चे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पटना से बाहर जाने की ज़रूरत है। पटना में हमारे अलावा बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो सभी मिलकर अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगा कि वो यहाँ रहें। पटना में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको मौका दें उनके साथ काम करने का, और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो अच्छा रैंक लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राहुल सरकार, जिनके मार्गदर्शन में तमाम टीम जो है वो लगी हुई है और दिन रात मेहनत करके वैसे बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और उन्हें पढ़ने की इच्छा हो, लगन हो। उन बच्चों के लिए 11.1 करोड़ रुपए का जो स्कॉलरशिप है वो एडुराइज द्वारा जो है वो लाया गया है। 20 नवंबर से इसका लास्ट डेट है जो फॉर्म भरने का है और 27 नवंबर को एग्ज़ाम है। तो आप लोग भी देर न करें, जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिलअप करें ताकि एग्जाम में बैठने का आपको भी मौका मिले और इस स्कॉलरशिप का फायदा आप भी उठाएं। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।